हेलो हमारे नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास ये अपना मानव राजस्थान हो गया दोस्तों। यहाँ पर जालोर और जालोर में चौहानों की शाखा पड़ती है सोनग्राम चौहान वंश। दोस्तों यहाँ पर पाली में पड़ती है चौहानों की नाडोल शाखा। इस नाडोल शाखा में एक अल्लड़ का पुत्र था कीर्तिपाल। अल्लड़ का पुत्र था कीर्तिपाल। इसी कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश की नींव डाली और कीर्तिपाल को किंतु एक महान राजा कहा था किसने? मोहम्मद नैणसी ने अपने ग्रंथ कौन सा था? मोहम्मद नैणसी ने ख्यात में कीर्तिपाल के बारे में कहा कि किंतु एक महान राजा। अब दोस्तों बात करें कीर्तिपाल के बाद में यहाँ पर अनेक राजा हुए, लेकिन जैसे कि समर सिंह, उदय सिंह, काबू हुए, लेकिन इन सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो जालोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक वो सबसे प्रतापी शासक है कानड़ देव। और इसी कानड़ देव के समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी एके। कानड़ देव के समकालीन कौन था? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों बात करते हैं जालोर का जो दुर्ग था, हमेशा ही कोई भी वो दुर्ग होता है, इसी दुर्ग से 2-4 किलोमीटर दूरी पर उस दुर्ग की क्या होती है? कुंजी होती है। जैसे मानो कि यहाँ पर ये जालोर दुर्ग है, ये क्या है? जालोर दुर्ग है। अब दोस्तों अगर ये जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग की रक्षा करने से पहले क्या कोई मान लो कोई सैनिक आक्रमण कर रहे हैं तो उससे पहले कोई इस दुर्ग की छोटी कुंजी या इस दुर्ग की रक्षा के लिए एक और दुर्ग बनाया जाता है जो कहलाता है उस दुर्ग की कुंजी कहलाता है। जैसे ये है जालोर दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है सिवाना दुर्ग। क्या कहलाती है? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग को बोलते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। क्या बोलते हैं सिवाना दुर्ग को? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। हमेशा कोई भी दुर्ग होता है उससे 2-4 किलोमीटर की दूरी पर एक और दुर्ग होता है। सबसे पहले कोई भी आक्रमण कर जाएगा तो इस दुर्ग की कुंजी को जीतने के बाद में जो मेन दुर्ग होता है उसको जीतना क्या होता है? आसान होता है। इसीलिए जालोर का दुर्ग है, जालोर दुर्ग से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा है? सिवाना दुर्ग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी क्या है? तो जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग, जो कहां पड़ता है? बाड़मेर में। अब दोस्तों बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जो कि कानड़ देव के क्या था? समकालीन था। ये कानड़ देव एक बार समर सिंह के समय यहां से जा रहा था गुजरात। कहां जा रहा था? गुजरात जा रहा था। तो इसने किससे? समर सिंह से बोला कि मैं गुजरात जा रहा हूं, लेकिन समर सिंह ने बोला कि गुजरात तो जा रहा भाई, लेकिन आपको देना पड़ेगा क्या? टैक्स। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो अलाउद्दीन खिलजी यहां से क्या हो गया? दूसरे रास्ते से गुजरात चला गया और गुजरात से 5 शिवलिंग की मूर्तियां लेकर वापस किस मार्ग से आया? तो वापस जालोर से होकर गुजरात था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था उल्लुग खां, जो इधर से वापस जा रहा था। तो कानड़ देव ने इसको
कजाकिस्तान पहुंचा दिया, गुजरात पहुंचा दिया और इसे बुरी तरह से पीट पिटवाकर भेजा। यहां से उल्लू खां किसके पास पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास पूछता है और जाकर बोलता है कि हमारे अंदर तो भाई साहब इस कानड़ ने बहुत बुरी की, हमें मारा सो मारा और मूर्तियां वगैरह सारी छीन ली। दोस्तों अब बात आती है सन 1305 ईस्वी की। सन 1305 ईस्वी की अलाउद्दीन खिलजी अपना एक सेनापति भेजता है एन मुल्तानी और जालोर के जो शासक थे कौन, कानड़ देव। 1305 ईस्वी में इस सेना 1305 ईस्वी में अपना एक सैनिक भेजता है कौन, एन मुल्तानी और कानड़ देव के मध्य क्या हो जाती है, संधि या समझौता हो जाता है। इसके तहत कानड़ देव का एक पुत्र है कौन, विरमदेव। कानड़ देव का एक पुत्र विरमदेव। इस संधि के तहत कानड़ देव विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज देता है। लेकिन यहां पर एक लेखक है कौन, परिस्ता ये कहता है कि 1305 की संधि के तहत कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है और अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव को उकसाता है कि हिंदुस्तान में मेरे मुकाबले कोई राजा नहीं है, सबने मेरे अधीन का स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। तभी कानड़ देव बोलता है, अब की बोल, क्या बोला तूने, कोई नहीं तेरे मुकाबला, आजा। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं छोड़ा, आ जाना मैदान में, कहाँ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि कहाँ है, आ जाना। जालोर दुर्ग, और जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे पड़ता है, शुगड़ी नदी के किनारे, आ जाना शुगड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग। तो यहां से अलाउद्दीन खिलजी वापस आ जाता है। इसके बाद में नैन्सी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानड़ देव ने अपने पुत्र विरमदेव को भेजा। किसको भेजा, विरमदेव को भेजा। अब दोस्तों यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्री थी, यानी बेटी थी कौन, फिरोजा। कौन थी, फिरोजा। तो कानड़ देव ने अपने पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा। यहां पर नैन्सी लिखता है, फरिश्ता तो लिखता है कि कानड़ देव को उकसाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और कानड़ देव वापस आ गया था जालोर। जबकि नैन्सी लिखता है कि कानड़ देव ने अपने पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा और इन्होंने एक प्रेम कहानी बताई। प्रेम कहानी इस प्रकार से थी कि जैसे विरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा, इनकी पुत्री थी कौन, फिरोजा। कौन थी, फिरोजा। अब भैया जैसे ही विरमदेव पूछा, विरमदेव पर मगन हो गई कौन, फिरोजा, और वन साइड लव करने लगे। यानी कि विरमदेव से क्या हो गया, LOVE लव हो गया, यानी प्रेम हो गया। किसको, फिरोजा का। आप देखो जब भी विरमदेव को पानी चाहिए था, फिरोजा लेकर जाती है, लो साहब पानी पियो, लो साहब चाय पियो। जो भी कानड़ देव कुछ भी चीज मंगाते, फिरोजा किसी न किसी बहाने से विरमदेव के रूम में एंट्री, वन साइड प्यार हो गया। अब विरमदेव को पता नहीं है भैया कि यहाँ पर फिरोजा अपने ऊपर मर रही है। अब एक दिन विरमदेव के पास जाकर फिरोजा ने कर दिया प्यार का इजहार कि विरमदेव जी आई लव यू, विरमदेव जी आई लव यू, मैं करती हूँ आपसे प्यार। किसने कहा, फिरोजा ने कहा। विरमदेव ने कहा ये क्या है, कब हो गया, मुझे तो पता नहीं। तो फिरोजा ने बोला वन साइड, मैंने आपको पहली नजर में देखते ही, मुझे तो पहली नजर में आपसे क्या हो गया, प्यार हो गया, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ।
और मैंने आपसे प्यार का इजहार कर दिया है कि वीरमदेव जी आई लव यू, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझसे शादी कीजिए। तो इसने बोला ना, क्या पागल जैसी बातें करती थी, फैमिली देख, रॉयल फैमिली। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था कौन, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। इस और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना बेगम। अलाउद्दीन खिलजी तो इस चिमना से प्यार करता था और चिमना मोहम्मद शाह से प्यार करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव ने कहा कि तेरे रॉयल फैमिली देख, तू मेरे लाल पड़ी है, तेरी माँ किसी और के लाल पड़ी है, और तेरा बाप भाई दूसरों की रुपया उठा के लाता है, कभी तो पानी में किसी का चेहरा देखता है, कभी शीशे में चेहरा देखता है। यहाँ से कोल्डर से रानी पद्मिनी को ला रहा था, यहाँ 1301 में रणथंभोर को सका हुआ था, वहां पर अमीर देव की पत्नी को उठाने की कोशिश कर रहा था। ना भैया तेरा बैकग्राउंड खराब है, मैं तो तुझसे आज करूँ ना कल करूँ शादी। तो यहाँ से निकल गया कौन, वीरमदेव। इसको मना कर दिया। अब भैया मना करते ही फिरोजा गई पापा के पास कि पापा जी आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, एक छोटी सी ख्वाहिश और है, ये पूरी और कीजिए। पापा ने बोला बोल बेटा क्या चाहिए तुझे। तो फिरोजा ने बोला पापा मुझे चाहिए वीरमदेव, मैं करती वीरमदेव से प्यार, और मैं तो शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है किसको, वीरमदेव को, और बोलता है वीरमदेव क्या हो रहा है। तो वीरमदेव ने कहा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, आपकी बेटी एक तरफा क्या करती है, प्यार करती है, इस बात का मुझे तो पता ही नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला भैया देखो मेरी बेटी तुझसे प्यार करती है, तुझे उससे करनी पड़ेगी शादी। आज शाम का टाइम है, शाम तक तुम सोच लेना, रात पड़ी है तेरे पास, रात को सोचकर सुबह जवाब देना, वो भी यस और नो में। और वो भी जो जवाब आया आपका वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो वैसा आप यहाँ से वीरमदेव रातों रात ही कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कहाँ, कानरदेव के पास अपने जालोर में, और जालोर दुर्ग में आ गया। अब सुबह जाती है कौन, फिरोजा वीरमदेव के कमरे में, तो देखती है कि यहाँ पर वीरमदेव नहीं मिल रहा है। तो फिरोजा ने शिकायत की पापा से कि वीरमदेव हो गया फरार, मुझे तो वीरमदेव चाहिए, मैं तो उसके बिना आज पानी पीऊं या खाना खाऊं। तो भाई साहब वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी 1308 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए एक कमाल का व्यक्ति लाता है, जिसका नाम है कमालुद्दीन गुरुद। इस कमालुद्दीन गुरुद के नेतृत्व में सेना भेजता है कि जाओ किसको लेकर आओ, वीरमदेव को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये मान लो कि जालोर दुर्ग है, तो हमेशा किसी न किसी दूरी की क्या होती है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर क्या होता है, एक दुर्ग की कुंजी होती है। जैसे कि जालोर दुर्ग की कुंजी है कौन सा, सिवाना दुर्ग। तो कमालुद्दीन दुर्ग ने अपनी सेना को 1308 ईस्वी में किस दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, सिवाना दुर्ग, जो पड़ता है कहाँ, बाड़मेर में। इस समय यहाँ सिवाना दुर्ग का जो शासक था वो था शीतल देव। दोस्तों हमेशा दुर्ग का क्या होता है, अंगरक्षक होता है। तो यहाँ सिवाना दुर्ग का जो अंगरक्षक था वो था बावला। बात करें सिवाना दुर्ग के निर्माण की, तो इसका निर्माण कर वीर नारायण पवार ने 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार ने सिवाना दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। दोस्तों तो भावला इस दुर्ग का क्या था, रक्षक था। कमालुद्दीन गुरुद ने भावला को अपनी ओर मिला लिया, और इसे दुर्ग का लालच देखकर इस दुर्ग में एक तालाब था, पानी के लिए तालाब था, जो था भांडेराव तालाब।
इस भांडेलाल तालाब में इसने गो रक्त मिलवा दिया। क्या मिला दिया? गो रक्त मिला दिया। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र मानी गई है, तो यदि गाय का रक्त भांडेलाल तालाब में मिला दिया जाएगा तो दुर्ग में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों को किले के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और जैसे किले के दरवाजे खोलेंगे यहाँ से कमालुद्दीन गुरुब की सेना ने आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर क्या होता है? चैतन्य देव के नेतृत्व में क्या होता है? यहाँ पर जोहर होता है। क्या होता है? जोहर होता है, साका होता है। 1308 ईस्वी में सिवाना का क्या होता है? साका होता है। यहाँ पर सिवाना दुर्ग जीतने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद में जालोर दुर्ग जीतना आसान हो गया था। अब दोस्तों सिवाना दुर्ग जीतने के बाद में कमालुद्दीन गुरुब आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है कौन? कमालुद्दीन गुरुब। सिवाना दुर्ग जीतने के बाद में आक्रमण करता है किस पर? जालोर दुर्ग पर। और दोस्तों जालोर दुर्ग की बात करें तो जालोर दुर्ग में शासक तो कौन है? आपको पता है, कानर देव। और वहां से जालोर अलाउद्दीन खिलजी से छूटकर यहाँ पर का पुत्र कौन आ गया? वीरमदेव भी आ गए थे पास में। अब दोस्तों कमालुद्दीन गुरुब जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है, तो यहाँ जालोर दुर्ग में भी क्या होता है? अंगरक्षक होता है। तो सेनापति कौन है? दहिया राजपूत बिक्का। दहिया राजपूत बिक्का यानी कि दहिया बिक्का यहाँ का अंगरक्षक है। अब दोस्तों इस कमालुद्दीन गुरुब ने इस दहिया बिक्का को भी क्या दे दिया? दुर्ग का राजा बनाने का, यानी इसे जालोर दुर्ग में शासक बनाने का इसको बोल दिया कि तुझे यहाँ का राजा बना देंगे, तुम हमारे ओर मिल जाओ। तो इसे दुर्ग का लालच देकर दहिया बिक्का को अपनी ओर मिला लिया। दोस्तों दहिया बिक्का ने यहाँ पर जो जालोर दुर्ग में सुरंग बनी हुई है, राजा को एक स्थान से दूसरे स्थान में, राजा और राजा की रॉयल फैमिली को दुर्ग से निकलने के लिए इस सुरंग का रास्ता बता दिया। किसको? कमालुद्दीन गुरुब को। किसने? दहिया बिक्का ने। और इसको अपनी ओर मिलाने पर अब दहिया बिक्का यहाँ से खुश होकर अपने घर जाता है। घर जाकर इनकी पत्नी है कौन? हिरांदे। इसने अपनी पत्नी को बोला कि आज तुम सेना पत्नी बनकर सो, और कल मैं तुझे महारानी बना दूंगा। कल मैं तुझे क्या बना दूंगा? महारानी बना दूंगा। किसने बोला? दहिया बिक्का ने। अब रानी ने सोचा यार क्या बड़बड़ा रहा है ये, क्या हो गया दहिया बिक्का के? तो हिरांदे ने इसको कुछ शराब वगैरह मदिरा पिलाकर इससे पूरी बात पूछी। तो इसने जो महाराज कानर देव के साथ में गद्दारी की थी वो अपनी पत्नी को बताया। सुनते ही इसकी पत्नी ने निकाली कटार और दहिया बिक्का को क्या कर दिया? दो टूक कर दिया। दहिया अलग और बिक्का अलग। दहिया बिक्का के दो टूक कर दिए किसने? हिरांदे ने, क्योंकि ये क्या थी? स्वामी भक्त थी। और ये इसने जाकर किसको बताया? कानर देव को। कानर देव को बताया, लेकिन जब तक क्या हो गई? देर हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में क्या कर गई? प्रवेश कर गई। और यहाँ पर कानर देव लड़ता क्या हो गया? मारा गया। और यहाँ पर कानर देव ने क्या कर लिया? कैसे क्या कर लिया? और इनके पुत्र वीरमदेव ने इनकी कुलदेवी कौन सी थी? आशापुरा माता। इसने अपनी माता के सामने, आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों यहाँ से कमालुद्दीन गुरुब ने वीरमदेव का सर काटकर ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को की पुत्री किसको? फिरोजा को दे दिया। फिरोजा ने कहा डैडी ये क्या किया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कहीं आप जिंदा नहीं रहोगे। चलो अच्छी बात है, कुछ तो रहे। यहाँ पर दोस्तों फिरोजा इतना प्रेम करती थी वीरमदेव से कि उसने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यमुना नदी में कूदकर पहले तो सबसे पहले वीरमदेव का क्या किया? दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद यमुना नदी में कूदकर क्या कर लिया? अपनी
सुसाइड कर दिया, कहने का मतलब इस प्रकार से 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर विजय प्राप्त की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद में 1311 ईस्वी में जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया, और यहाँ पर तोप खाने की जगह एक मस्जिद बनाई जिस मस्जिद का नाम था अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप मस्जिद, या इसी को बोलते हैं फिरोजा मस्जिद। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।